नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कुट भाषा में JAIL को 9081 लिखा जाता है तो PRISON को क्या लिखा जाएगा। बताना है जिस लॉजिक से JAIL को 908 लिखा है उसी प्रकार PRISON को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले देखिए कि JAIL को क्या करें कि हमारा 908981 हो जाए। वैसे नंबरिंग करेंगे तो J आता है 10 पे, A आता है 1 पे, I आता है 9 पे और L आता है आपका 12 पे। तो ध्यान समझिएगा, 10 को 9 किया है, ये -1 कर देंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 को 0 किया है, यहाँ भी -1 कर दीजिए। फिर 9 को 8 किया है, यहाँ भी -1 कर दीजिए। और जो आपका यह 12 है यानी कि 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, 2 संख्या से मिलकर बना हुआ है, इसमें एक माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब 2 संख्या से मिलकर जो शब्द बने हैं तो क्या करेंगे, उसमें एक माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक लिख लेंगे। तो 11 का इकाई अंक क्या है, तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया गया है, यहाँ 1 आपका लिखा गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। उसी लॉजिक से हम हल करेंगे PRISON को। तो चलिए देखते हैं कि PRISON का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। PRISON पहले नंबरिंग करेंगे तो P आता है आपका 16 पे, R आता है 18 पे, I आता है 9 पे, S आता है आपका 19 पे, O आता है आपका 15 और N आता है आपका 14। तो सम में क्या करेंगे, -1 कर देंगे। जब -1 करेंगे सम में तो क्या हो जाएगा, सम में एक माइनस करना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 15, 17, 8, 18, 14 और हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा 13। अब देखिए कि इनमें इकाई अंक क्या है। तो पहले इकाई अंक 5 है तो 5 लिख लेंगे। फिर इकाई अंक 7 है तो 7 लिख लेंगे। फिर इकाई अंक आपका क्या है देखेंगे तो फिर से इकाई अंक आपका देखें 9 है तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे, 8 बचा तो 8 ही रहेगा ये। फिर देखेंगे आगे तो फिर इकाई अंक 8 है, फिर 8 हो जाएगा, ये डबल 8 हो गया। फिर इकाई अंक 4 है तो यहाँ 4 कर देंगे और फिर इकाई अंक 3 है 3 कर देंगे, यानी कि 5 7 डबल 8 4 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो 5 7 डबल 8 4 3 यह ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई आकृति में वर्गों की कितनी संख्या है। बताना है जो आपको आकृति दिया गया है इसमें कितने वर्ग हैं। तो आप इसे देख के कैसे बता सकते हैं, तो जो आपको वर्ग दिख रहा है तो पहले से नंबरिंग कर लेंगे, जितने आपके दिख रहे हैं उसे नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 और एक ये भी बन रहा है जो आपका इस सब में बन रहे हैं, तो हो गया 5, यहाँ भी बन रहा है तो हो गया 6, फिर हो गया आपका यहाँ से 7 हो गया 7, फिर यहाँ से आपका 8 हो गया 8 हो गया। फिर देखिएगा यहाँ 9, ये 10, 11, ये 12। अब देखिए एक और बन रहा है, कलर चेंज कर देते हैं आपको बताने के लिए। 12 हो गया, एक और बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, तो एक इसमें बन रहा है जिसमें सभी जो 4 हैं समाहित है, एक यहाँ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और एक और बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, तो एक बन रहा है आपका जो सबसे बड़ा है, जो जिसमें सभी वर्ग समाहित है, इसमें बन रहा है एक, देखेंगे तो एक इसमें बन रहा है। तो कितने हो गए आपके 14, यानी कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, तो टोटल आपके 14 वर्ग हैं और ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद कौन सा आकृति दिखाई देगा। बताना है कि पहले कागज को ऐसे मोड़ दिए हैं, फिर कागज को ऐसे मोड़ा गया है, और फिर कागज को मोड़ा गया है तो यहाँ से एक भाग कट गया है। तो जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जब एक बार मोड़े हैं थोड़ा कटा हुआ है, फिर मोड़ेंगे तो फिर यहाँ से कट जाएगा, अगला फिर मोड़ेंगे तो ऐसे कटेगा, और फिर मोड़ेंगे तो आपका ऐसे कटेगा, यानी कि आपका इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में है यह बिल्कुल अब सीधा है, लेकिन यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 है, भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 2 है, नहीं होगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसी तरह बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 4 पुस्तक PQRS मेज पर रखी हुई हैं। R को Q के ऊपर रखा गया है, S को P के नीचे रखा गया है, R सबसे ऊपर नहीं है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। तो पहले समझिएगा, R को Q के ऊपर रखा गया है, यानी जो R है, R को कहाँ रखा गया है, R को Q के ऊपर, यानी Q क्या है, नीचे हो जाएगा। R को बोला है कि R को Q के नीचे रखा गया, यानी Q नहीं, R को Q के ऊपर रखा गया, यानी Q के ऊपर कौन है, R है, ठीक है। फिर बोला है यस को P के नीचे रखा गया है, यानी कि जो यस है उसको P के नीचे रखा गया, यानी क्या होगा, दूसरा बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, जो यस है P के नीचे है। फिर बोला है R सबसे ऊपर नहीं है, यानी जब R सबसे ऊपर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ P हो जाएगा और यहाँ यस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि R सबसे ऊपर नहीं है। तो बोला सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे आपका कौन है, तो आपका Q है, यानी कि सबसे नीचे कौन है, Q है। यह ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर आपका यस P है, कौन है, तो P है। लेकिन पूछा है सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे आपका Q है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको एक सीरीज दिख रहा है, इसमें बताना है अगला संख्या क्या होगा। 2 से 7 हुआ है, 7 से 9, 9 से 3, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 4, 4 से 9, 9 से 13, अगला क्या होगा। तो देखिए कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या करना है, संख्याओं को छोड़ के हल करना है। तो यदि हम 2 से में से आगे जाएंगे, 2 संख्या छोड़ के, तो यहाँ से 3 जाएंगे, क्या होगा, प्लस का 1 होगा। फिर 2 संख्या छोड़ देंगे तो फिर 4 हो जाएगा, और फिर 2 संख्या छोड़ेंगे, क्या होगा, आपका 5 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क हमें क्या होगा, 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी मिला लेते हैं, 7 से 2 छोड़ेंगे, क्या होगा, 8 होगा, यहाँ भी प्लस 1 हुआ है। 8 से 2 छोड़ेंगे तो यहाँ 9 होगा, यहाँ भी 2 प्लस 1 हुआ है। आगे देखेंगे तो 9 से 2 छोड़ेंगे तो 11 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। और 11 से 2 छोड़ेंगे क्या होगा, 13 होगा, यहाँ भी क्या है, प्लस का 2 हुआ है। यानी कि 2 लॉजिक में क्या हुआ है, 2 सीरीज में प्लस का 1 हुआ है, और तीसरे सीरीज में प्लस का 2 हुआ है। तो क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या है, हमारा 5 जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अब देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बना के बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।